तो वेलकम टू पीकेपी शिक्षा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाला है हिमालय। हिमालय से कंसर्न बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो, बीपीएससी टीचर का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम आप उठा कर लीजिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, लगभग जितनी जानकारी हो सके हम लोग लेंगे और बाकी का जो भी बचेगा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ये जो वीडियो है इसमें हम लोग आज पूरा करने का कोशिश करेंगे। हिमालय, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, डेफिनेशन क्या है, हिमालय मतलब क्या होता है, इसका लोकेशन क्या है पूरे वर्ल्ड में, और कौन कौन से रेंजेस हैं इंडिया में। ठीक है, ये सारे हम इस वीडियो में कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिमालय दोस्तों, हिमालय जो है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है ये हमें जानना पड़ेगा। और ये यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि ये जो हिमालय हमारे इंडिया में है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन। ठीक है, तो इसका जो ओरिजिन हुआ है वो कोलिजन से हुआ है, मतलब टकराव हुआ है। कहाँ से कहाँ हुआ है ये जो कोलिजन हुआ, ये आपको हुआ है इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट। अब देखिए, आप पढ़े होंगे या फिर नहीं पढ़े होंगे तो मैं आपको बता दूँ। ये आपका पृथ्वी है ना, ये मान लीजिए आपका पृथ्वी है, और इसके नीचे ये देखिए ये आपको मान लीजिए पृथ्वी है। ठीक, तो पृथ्वी में क्या है ना, ये पूरे पृथ्वी है, तो पृथ्वी बीच में क्या है आपका सेंटर है ना, सेंटर है। और सेंटर से अब देखो पृथ्वी का जो ये आपका रेडियस होगा, यहाँ से आता है, ये क्या है आपका रेडियस है। ठीक है, तो ये हो गया बीच बीच वाला, हम लोग क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। ठीक है, ये आप हो गया मेंटल हो गया, और सबसे ऊपर होता है क्रस्ट, ये होता है क्रस्ट। ठीक है, ये आपको हो गया क्रस्ट। ठीक, तो जो सबसे बाहर का पोर्शन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। ठीक, होता क्या है, पृथ्वी का जो बीच वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन ये सॉलिड होता है, मतलब यहाँ पर, और ये आपका ये पूरे यहाँ पर लिक्विड होगा। ठीक, और जो सबसे ऊपर का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन होता है सॉलिड रॉक। ये क्या होता है, ये होता है सॉलिड। ठीक है, ये पोर्शन जो क्रस्ट है इसको हम, ये क्या है, ये आपको क्रस्ट है, ये क्रस्ट, ये पूरे रॉक होता है, सॉलिड रॉक। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे, ये इसके जस्ट नीचे वाला जो पोर्शन है आपको, ये वाला पोर्शन, ये होता है लिक्विड। ये पूरे क्या होता है, ये होता है लिक्विड। ये वाला पोर्शन पूरे क्या होता है, लिक्विड होता है। तो जब लिक्विड के ऊपर में जो क्रस्ट सॉलिड आएगा तो वो क्या होगा, जब लिक्विड के ऊपर में जब सॉलिड आएगा तो ये क्या होगा, तैरेगा। ठीक है, आप देखेंगे जब किसी भी लिक्विड में आप जब सॉलिड रखते तो वो क्या होता है, उसमें तैरता है इधर उधर। तो वही कंडीशन है पृथ्वी पे भी। ठीक है, नीचे लिक्विड है, नीचे जो है वो आपको लिक्विड है, उसके ऊपर में क्या है, उसके ऊपर में सॉलिड है। ये लिक्विड हो गया, इसके ऊपर में हो गया सॉलिड। ठीक है, ये जो सॉलिड है वो तैरता है इसमें इधर उधर। ठीक, ये जो तैरता है इसके कारण क्या क्या होता है, सॉलिड के एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो कोलिजन होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर ये देखिए, ये जो है ये आपका ये वाला प्लेट आपका है इंडियन प्लेट, या फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये और ये जो प्लेट है आपको, ये वाला प्लेट, ये आपका यूरेशियन प्लेट, ये वाला प्लेट आप हो गया यूरेशियन प्लेट, और ये आप हो गया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। होता क्या है, ये प्लेट इधर की ओर ऐसे मूव करते रहता है, हमेशा ऐसे मूव करता है ऊपर की। आप इस प्लेट में देखेंगे यहाँ से मूव कर रही है ना। ठीक है, ये आपका यूरेशियन प्लेट हो गया, और ये हो गया इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट ऊपर की ओर मूव कर रही है, क्यों कर रही है, क्योंकि इसकी ये जो प्लेट है ये आपका सॉलिड है, ये जो पूरे एरिया है क्या आपका सॉलिड है, इसके नीचे लिक्विड है। तो जब यहाँ पर नीचे लिक्विड है और ऊपर में सॉलिड है, तो ये क्या होगा, यहाँ से वहाँ मूव करेगा इधर उधर। ठीक है, तो पूरे पृथ्वी का जो क्रस्ट है ना, ऊपर वाला पोर्शन, वो आपका सॉलिड है, और वो टुकड़ा में बटा हुआ है। कोई यूरेशियन प्लेट है, एक अलग अलग प्लेट है, वो अलग अलग प्लेट है, अलग अलग चट्टान है, तो वो मूव करते रहता है लिक्विड के ऊपर। ठीक, तो वही बात है। तो इंडियन प्लेट ऐसे जब यूरेशियन प्लेट में जो ठक्कर मारता है ना, जब इसमें यहाँ पर कोलिजन होता है तो यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ का निर्माण होता है। और ये जो प्रोसेस है ये मिलियंस ऑफ ईयर में होता है, मतलब लाखों सालों में, मतलब करोड़ों साल के अंदर होता है। ठीक है, इसके लिए बहुत टाइम चाहिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कोलिजन बिटवीन इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, इसके चलते हिमालय का ओरिजिन हुआ है। और उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, लिफ्टेड बाय सबडक्शन ऑफ इंडियन प्लेट अंडर द यूरेशियन प्लेट। ये जो आपका यूरेशियन प्लेट है, ये जो आपका यूरेशियन प्लेट है, ये प्लेट, इसके अंदर इंडियन प्लेट घुस गया है। अब बताइए, एक दो बड़ी बड़ी चट्टान है, और एक चट्टान के अंदर जब दूसरी चट्टान अंदर में घुसेगी तो बीच वाला पोर्शन क्या होगा, उठेगा ना। ये जो उठा हुआ पोर्शन है ये क्या आपका हिमालय है। कैसे उठा, ये वाला प्लेट इस प्लेट के अंदर घुस गया तो ऐसे ठक्कर लगा, बहुत जोर से ठक्कर मारता है, ऐसे घर्षण देखिए, ये बहुत हार्ड घर्षण था। ऐसे ये प्लेट हो गया, और यहाँ पर ये प्लेट जब ये इसके नीचे ऐसे जाएगा ऐसे अंदर में, ये क्या होगा, यहाँ से उठेगा ऊपर की ओर। ठीक है, ये अंदर गया, ये उठा ऐसे। ठीक है, ये ऐसे उठा, तो ये से ये जो है ये आपका क्या हो गया, आपका हिमालय हो गया पूरे। ठीक है, इस तरह से हिमालय बना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन क्या है, हिमालय मतलब क्या होता है। वैसे हिमालय मतलब होता है हिम मतलब होता है स्नो, और आलय मतलब होता है एडोब, ये संस्कृत का वर्ड है हिमालय। तो हिम मतलब होता है, हिम मतलब आपको हो गया, ये जो हिम है, हिम मतलब आपको हो गया स्नो, और आलय मतलब होता है एडोब, मतलब घर, तो स्नो का घर। ठीक है, इसको हिमालय बोलते हैं। वैसे इसका मतलब क्या है,
Himalaya is a mountain range in Asia, separating the plains of Indian subcontinent from the Tibetan plateau. The range has some of the Earth's highest peaks, including the very highest mountain Mount Everest. ठीक है, तो ये आपको हो गया हिमालय का डेफिनेशन। हिमालय जो है एक तरह का माउंटेन रेंज है एशिया में, ठीक, एशिया का एक माउंटेन रेंज है जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब जो भारतीय का जो मेन लैंड है, जो भारत हो गया, नेपाल हो गया, उसके बाद भूटान, ये सब पूरे मिला के हम लोग इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, भारतीय भूभाग। ठीक है, इसको तिब्बतन प्लेट्यू से अलग करता है। आप देखेंगे ये जो आपका हिमालय है, हिमालय के उत्तर में क्या है, हिमालय के उत्तर में आपको मिलेगा तिब्बतन प्लेट्यू। तो ये जो हिमालय ये आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट ये और तिब्बतन प्लेट्यू दोनों को सेपरेट करता है, मतलब अलग अलग करता है। ठीक है, ये आपको हो गया। द रेंज हैज सम ऑफ द अर्थ हाईएस्ट पिक्स, बहुत सारे पिक्स है इसमें, माउंट एवरेस्ट हो गया, मकालू हो गया, धौलागिरी हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, ये सब आपको इसका पहाड़ है, बड़े बड़े पिक्स है, मतलब चोटियाँ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा, ये फिगर समझ में आ गया होगा, ये फिगर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट लोकेशन, हिमालय का लोकेशन क्या है। तो आप देखेंगे जब आप भारत का नक्शा देखेंगे तो उसमें क्या है, हिमालय जो है वो नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये हो गया, ये देखिए यहाँ पे इंडिया हो गया, तो इंडिया में जो हिमालय वो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पर खत्म होता है। ये आपका हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये होगा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये पूरे रेंज यहाँ से यहाँ तक हिमालय का रेंज है ये पूरे। ठीक है, ये आपका इसका लोकेशन हो गया, जो हिमालय है भारत का वो यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रॉम द साउथ ऑफ द इंडस वैली बियॉन्ड नंगा पर्वत इन द वेस्ट टू द नामचा पर्वत इन द ईस्ट, कवरिंग इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल एंड चाइना, भूटान। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहा है जो साउथ ऑफ इंडस वैली बियॉन्ड नंगा पर्वत, ये एक तरह का पहाड़ है जो कि एक हिमालय का हिस्सा है। इन द वेस्ट टू द नमचा पर्वत इन द ईस्ट, कवरिंग इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, ये इतने देश में जो है वो हमारा हिमालय फैला हुआ है। ठीक है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है आप ध्यान देंगे। इंडस वैली के साउथ में एक पहाड़ है नंगा पर्वत, यहाँ से फैला हुआ है, कहाँ तक, यहाँ से फैला हुआ है नमचा पर्वत, जो कि नॉर्थ ईस्ट में आता है। इस तरह आपको मैं मैप में दिखाता हूँ। देखिए ये आपका नक्शा हो गया, इसमें देखिए ये जो है ये इंडस रिवर है, ये यहाँ से आ रही है, यहाँ से। ठीक है, ऐसे करके, तो इसके साउथ में इस इंडस वैली, ये जो इंडस वैली है, इंडस वैली मतलब ये हो गया नदी का जो एक वैली है वो, ये जो इंडस रिवर है, सिंधु रिवर, उसके साउथ में नंगा पर्वत है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से ले करके ऐसे सीधा ऐसे ले करके यहाँ पर नमचा पर्वत देख रहे हैं, तो ये नंगा पर्वत से नमचा पर्वत ये पूरे आपको फैला हुआ है। ये जो नंगा पर्वत है ये आपको इंडस वैली के साउथ में है, ये आपका इंडस वैली हो गया, ये इंडस रिवर का वैली हो गया, इसके साउथ में नंगा पर्वत हो गया, यहाँ से लेकर नमचा पर्वत यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, ये आपका हो गया हिमालय का एक्सटेंट, यहाँ से वहाँ तक हिमालय है, जो कि अभी इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान सब जगह आता है। ये आपको इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, यहाँ पर कुछ भाग चाइना का भी आता है, उसके बाद यहाँ पर भूटान का भी आता है, यहाँ पर आपको भूटान हो गया, ये भूटान हो गया। ठीक है, ये पूरे 4-5 देश में फैला हुआ है पूरे हिमालय। ठीक है, चलिए अब इसका रेंजेस की बात करते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हिमालय में कितने रेंजेज होते हैं, सबसे उत्तर में कौन से रेंज है, सबसे दक्षिण में कौन से रेंज है, बीच में कौन से रेंज है, जो उत्तर में रेंज है उसमें कौन कौन सी पहाड़ी आती है, जो बीच वाला जो रेंज है जैसे हम लोग हिमाचल बोलते हैं उसमें कौन से पहाड़ी आती है, सब क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, तो मेजरली हम लोग जो हिमालय है उसको 3 मेन पैरेलल रेंज में बांटे हुए हैं। यहाँ पर पैरेलल रेंज का मतलब ये कि एक रेंज ये हो गया, ये दूसरा ये पैरेलल है, एक आपस में ये पैरेलल है। ठीक है, इसलिए इसको पैरेलल कहा गया है। तो ये आप हो गया 3 मेन पैरेलल रेंजेस, जो कौन से रेंज है। पहला जो रेंज है उसको हम बोलते हैं ग्रेट हिमालय हिमाद्री, जो दूसरा है उसको बोलते हैं मिडल हिमालय और हिमाचल और लेसर हिमालय, सबसे नीचे होता है, सॉरी बीच में होता है। उसके बाद हो गया शिवालिक। ठीक है, ये 3 मेन पैरेलल रेंजेज हैं हिमालय माउंटेन का इंडिया में। ठीक है, इसको अपन एक एक करके देखेंगे अच्छा से। सबसे पहले अपन देखते हैं ग्रेट हिमालय और हिमाद्री, ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। द नॉर्थर्न मोस्ट रेंजेज ऑफ हिमालय, जो अपना हिमालय उसका सबसे उत्तरी भाग हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थर्न मोस्ट रेंज। हिमालय में 3 रेंज, एक नॉर्थर्न मोस्ट रेंज, एक मिडल और एक साउथ मोस्ट रेंज। तो जो नॉर्थर्न मोस्ट रेंज उसको क्या बोलते हैं, हिमालय, ग्रेट हिमालय या फिर हिमाद्री बोलते हैं। ठीक है, द सदर्न पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय, आप देखो ये ट्रांस हिमालय रेंजेज है, इसके साउथ पार्ट में हो गया ग्रेट हिमालय पड़ता है। ठीक है, देखो ट्रांस हिमालय रेंज के साउथ में पड़ता है ग्रेट हिमालय रेंज। ठीक है, ट्रांस हिमालय रेंज कोई पैरेलल रेंज नहीं है, मैंने कहा था कि हिमालय के रेंज को 3 पैरेलल रेंज में बांटा गया, इसके अलावा भी हिमालय बहुत सारा होता है। ठीक है, लेकिन मेन 3 पैरेलल रेंज, ये आप ध्यान रखेंगे, मेन 3 पैरेलल रेंज है, इसके अलावा भी हिमालय होता है बहुत जगह, उसी में से एक है ट्रांस हिमालयन रेंज। ठीक है, ये कोई पैरेलल रेंज नहीं है। चलिए नेक्स्ट आपको हो गया द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन दिस रेंज, माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, नंदा देवी, कामेट, मकालो, ये सब के सब आपको ये हिमाद्री या फिर ग्रेट हिमालय में आता है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा मैप में देखते हैं ये कहाँ पर है। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, इसमें आप देखेंगे ये जो सबसे ऊपर वाला
सबसे ऊपर वाला ये जो रेंज है, ये रेंज सबसे ऊपर। तो यहाँ पर ABCD करके दिखाया गया। आप देखेंगे इसमें जो ई वाला पार्ट है, ई पार्ट, ये आपको ग्रेट हिमालय होगा। ये जो लिखा है ई पार्ट, ये आपको ग्रेट हिमालय होगा। ये रेंज देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया है, ये हो गया आपका ग्रेट हिमालय। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे इसके, ठीक है, ग्रेट हिमालय। उस पॉइंट में एक और पॉइंट ये मेंशन किया गया था, आप देखेंगे यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन किया गया है कि द साउथर्न पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय रेंज। ये ट्रांस हिमालय रेंज क्या है अभी हम लोग यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। ठीक, देखिए अब ये ट्रांस हिमालय रेंज आपको क्या है, ABCD। ए में आता है काराकोरम, बी में लद्दाख, सी में जास्कर और कैलासा। ये चार जो है, ये चार रेंज यहाँ पर छोटा रेंज, ये पैरेलल नहीं है, ये आपको ट्रांस हिमालय रेंज में आता है पूरे। ठीक है, तो इसके साउथ में आपको हो गया ये, इसके साउथ में हो गया ई नंबर, ये ग्रेट हिमालय। ठीक है, और जो लेसर हिमालय F नंबर इसके ऊपर, ये जो F नंबर इसके ऊपर है, और उसके ट्रांस हिमालय के नीचे है कौन सा, ग्रेट हिमालय रेंजेस। और इसी में आपके बहुत सारे पर्वत देखने को मिलेंगे, जैसे इसमें देखिए, जैसे कि इसमें हो गया आपको मकालू, नेपाल में, यहाँ पर देखो ये मकालू है, ये मकालू हो गया। उसके बाद यहाँ पर माउंट एवरेस्ट हो गया, ये कंचनजंगा हो गया, है ना, ये सब इसी में है। आप देखेंगे इसमें, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, ये हो गया मकालू, ये मकालू हो गया, ये माउंट एवरेस्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर कंचनजंगा है, ये सब पहाड़ इसी में आता है। ये उसके बाद आपको कामेट, यहाँ पर नंदा देवी है, ये सब आपको ग्रेट हिमालय रेंज में ही आता है। ये सब आप ध्यान रखें, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया आपका ग्रेट हिमालय, सबसे ऊपर, ये आप इसको ध्यान रखेंगे, ये नॉर्थर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय, सबसे ऊपरी जो रेंज है पैरेलल रेंज, उसमें आता है। ये साउथर्न पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय रेंज, आपको मैंने बता दिया अभी। वर्ल्ड हाईएस्ट पिक्स जो भी है ये इसके अंदर आते हैं मैक्सिमम। ठीक है, देखो वर्ल्ड हाईएस्ट पिक, सारे पिक इसमें नहीं आते हैं, बहुत सारे, जैसे K2 हो गया, काराकोरम, K2 गोल्डन अस्ट्रेट, जो गोल्ड अस्ट्रेट जो भी उसको बोलते हैं आप लोग, वो ये ग्रेट हिमालय में नहीं आता, वो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ठीक है, तो दुनिया के सारे पिक्स इसमें नहीं आते हैं, लेकिन मैक्सिमम पिक्स आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग हिमाचल या फिर मिडिल हिमालय या फिर लेसर हिमालय इसको बोलते हैं। ठीक है, लोकली नॉन एज, ये देखिए इसको हिमाचल प्रदेश में एक हम लोग स्पेशल नाम से जानते हैं, धौलाधार। ठीक है, ये जो धौलाधार है ये हम लोग लेसर हिमालय को बोलते हैं, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। इसका एक और नाम है नागतिभा, ये कहाँ बोलते हैं, उत्तराखंड में। ये आप नोट कर लेंगे, ये पूछा जाएगा। धौलाधार और नागतिभा, धौलाधार कहाँ बोलते हैं हम लोग, हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं, और नागतिभा कहाँ बोलते हैं, उत्तराखंड में बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये जो आपका लेसर हिमालय है, इसका अल्टीट्यूड क्या है, अल्टीट्यूड मतलब क्या, समुद्री सतह से इसकी ऊंचाई। तो एलिवेशन है 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर ऊपर तक। ठीक है, 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक के हाइट में ये आपको लेसर हिमालय मिलेंगे। 4500 मीटर से ऊपर का क्या हो गया, ग्रेट हिमालय की एरिया हो गया। ठीक है, 4500 मीटर से ऊपर 8848 मीटर जो अपना माउंट एवरेस्ट है, वहाँ पर कौन सा हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेट हिमालय रेंज में आता है वो सब चीज़। ठीक है, ये जो है आपको बिटवीन शिवालिक टू द साउथ एंड द ग्रेट हिमालय टू द नॉर्थ में ग्रेट हिमालय आता है, साउथ में शिवालिक आता है ना, जो 3 रेंज है। तो नॉर्थ में हो गया ग्रेट हिमालय, साउथ में शिवालिक, और बीच में हिमाचल या फिर लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय जो बोलिए इसको। इसका जो एक्सटेंट है वो है 60 से 80 किलोमीटर ब्रॉड एंड 2400 किलोमीटर लॉन्ग। ये ब्रॉड करने मतलब ये है, ये जो आपका 3 रेंज है ना, ये जो है, ये जो लेसर हिमालय का रेंज है, ये आपको कितना 60 से 80 किलोमीटर तक है। ये पैरेलल रेंज है एक तरह से, है ना। तो इसका जो चौड़ा है वो कितना 60 से 80 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन लंबा कहाँ तक है, लंबा आपको पूरे कश्मीर से लेकर नेपाल होते हुए, भूटान होते हुए जो आप नॉर्थ ईस्ट जाएंगे वहाँ तक जो लंबा है वो उसका 2400 किलोमीटर है लंबा। ठीक है, ये सब NCERT का डेटा है, NCERT समझ लिया, जिस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सर। इसके बाद इसमें कौन से हिल स्टेशन आते हैं, जिसमें आपको हो गया धर्मशाला, मसूरी, शिमला, कौसानी, अल्मोड़ा, रानीखेत, ये सब आता है इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि शिमला, कौसानी ये सब कौन सी हिमालय का पार्ट है, तो आप लोग बोलेंगे लेसर हिमालय या फिर मिडिल हिमालय, ये सब हिमाचल प्रदेश में। मसूरी आप लोग को पता होगा, लवासना, यहाँ पर जो IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, जो UPSC क्रैक करता है उसका ट्रेनिंग यहाँ पर होता है मसूरी में। ठीक है, इसके अलावा जो कश्मीर वैली है, कांगड़ा एंड कुल्लू जो भी हिमाचल प्रदेश में है, ये सब इसी हिमालय का पार्ट है। कश्मीर वैली भी इसी हिमालय का पार्ट है। ठीक है, कश्मीर वैली के नॉर्थ में आता है काराकोरम वगैरह। ठीक है, तो ये सब आपको इसी हिमालय का पार्ट है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं शिवालिक। ये सबसे लास्ट वाला जो पोर्सन है, सबसे नीचे वाला पोर्सन, उसको क्या बोलते हैं, शिवालिक बोलते हैं। जो आपको 3 पैरेलल रेंज, उसके सबसे साथ वाला पोर्सन क्या बोलते हैं हम लोग, शिवालिक। ठीक है, चलिए इसका थोड़ा पढ़ते हैं। इट इज़ आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय, पता है आपको, सबसे आउटर है, सबसे नीचे है। इसका विड्थ जो है वो 10 से 50 किलोमीटर वैरी करता है, बिल्कुल सही बात है। ऑल्टीट्यूड वैरीज बिटवीन 900 टू 1100 मीटर्स, जिसका ऑल्टीट्यूड मतलब होता है समुद्री लेवल से उसका ऊँचा।
इसका मतलब ये होता है कि जो समुद्री सतह है उससे आप कितना ऊपर है, उसका हाइट कितना है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। हाइट फ्रॉम द सी लेवल इज कॉल्ड ऑल्टीट्यूड, ठीक है। तो इसका ऑल्टीट्यूड कितना है आपको 900 से 1100 मीटर्स, ठीक है। उसके बाद हो गया आपको मेड अप ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स। अनकंसोलिडेटेड मतलब होता है जैसे कि अपन बात करते हैं कि जैसे चट्टान वगैरह को वो काफ़ी कंसोलिडेटेड मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अनकंसोलिडेटेड मतलब होता है बिखरा हुआ, ठीक है, उस तरह के सेडिमेंट से बना हुआ। सेडिमेंट्स मतलब क्या हो गया, जो नदी वगैरह लेके आती है ना अपने साथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स। तो सिंपल बात है, हिमालय पहाड़ से जब नदियाँ आती है तो जो आपका जो सबसे साउथ वाला पोर्शन है शिवालिक वगैरह, वहाँ पर आकर के वो सारे हिमालय पहाड़ जो उठा के लेकर आए, जो पहाड़ से मिट्टी लेकर आए, वो सब वहाँ पर इकट्ठा होता है, सेडिमेंट होता है ना। सेडिमेंट मतलब वो वहाँ पर जमा होता है हिमालय से आते आते, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स। तो ये उसी से बना हुआ है, ठीक है। क्लियर हो गया। लॉन्गिट्यूडनल वैली बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक अर्दून। आप देखेंगे ये जो आपका लेसर हिमालय है, ठीक है, ये देखिए ये आपका हो गया लेसर हिमालय और ये हो गया आपका शिवालिक, ठीक है। इसका जो बीच का एरिया है ये वाला एरिया, ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे एरिया जिसको हम लोग दून बोलते हैं, ठीक है। ये जो एरिया पूरी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दून, वही कर यहाँ पर। लॉन्गिट्यूडनल वैलीज बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक आर कॉल्ड दून्स। ये हिमालय बहुत बड़ा बड़ा है, लेसर हिमालय जो है आपका ये कितना है, ये लेसर हिमालय बड़ा बड़ा है, यहाँ पर ये छोटा पहाड़ है यहाँ पर, लेकिन बीच का एरिया आप क्या वैली हो गया ना, ये सब क्या है, वैली है। ये जो बीच का वैली है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दून बोलते हैं, ठीक है। तो लेसर हिमालय एंड शिवालिक का बीच का जो वैली है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दून बोलेंगे। इसका कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, पाटली दून हो गया, ये सब आपका दून का एग्जाम्पल है, जो कि शिवालिक और लेसर हिमालय का बीच का वैली है, ठीक है। तो ये थे भैया आज के लेक्चर में ये सारी चीज़ें। तो इसमें थोड़ा सा अब हम लोग मैप में और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। इसमें आपको आप लोग देखेंगे ए नंबर हो गया काराकोरम, बी नंबर हो गया लद्दाख, सी जास्कर और डी कैलाश। ये चारों आपको जो है आपको ट्रांस हिमालयन जोन होता है, ठीक है। इसके साथ में होता है ग्रेट हिमालय ई नंबर, इसके साथ में लेसर हिमालय, इसके साथ में शिवालिक, ठीक है। लेसर हिमालय और जो शिवालिक के बीच का जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये एरिया इसमें बहुत सारा दून है, ठीक है। ये सब इसमें बहुत सारा दून है, करेक्ट, इसमें बहुत सारा दून आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे कि ये सब दोनों इसमें, ठीक है। आप इस फिगर को भी देखेंगे, इसमें भी आपको अच्छा से देखने को मिलेगा। इसमें भी वही चीज़ दिया हुआ है, आपको ट्रांस हिमालय रेंजेज होंगे, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पिक्स वगैरह, जो पिक्स वगैरह दिया ये हिमालय का इंपॉर्टेंट पिक्स वगैरह आप देख लेंगे। 1 नंबर में आपको होगा नंगा पर्वत, 1 नंबर में, 2 नंबर में K2 है जिसको हम लोग गॉड ऑफ बोलते हैं, 3 नंबर में माउंट एवरेस्ट, 4 नंबर में जो भी है इस हिसाब से आप लोग माउंट कैलाश है, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, नाम सागर हुआ है, ठीक है। इसको आप लोग देखेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट है, कौन कहाँ पर है इसका एक बार आप लोग लोकेशन देख लेंगे पूरे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नमतबरुआ यहाँ पर है, 5 नंबर में कंचनजंगा यहाँ पर, 4 नंबर में माउंट एवरेस्ट यहाँ पर हो गया, 3 नंबर में माउंट कैलाश यहाँ पर हो गया है, 1 नंबर में नंगा पर्वत हो गया, यहीं से अपना हिमालय शुरू होता है, 2 नंबर में हो गया आपको K2 हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ आप देखेंगे इसमें ध्यान से, ठीक है, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर्स में हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे और साथ में ये समझने का कोशिश करेंगे ट्रांस हिमालय में थोड़ा सा और देखेंगे। देखो जितना भी दर्रे वगैरह है, दर्रा ये जो जिला दर्रा, जयजपला दर्रा वगैरह, ये सब को सब ट्रांस हिमालय का पार्ट होता है, मैक्सिमम, सभी तो नहीं लेकिन मैक्सिमम इसमें आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि भाई इसके अलावा और जो भी चीज़ है वो सब हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।